हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, कल्चर है, जाहिर सी बात है, जो कि सिर्फ एक कल्चर है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम एक कंप्लीट फैमिली सिस्टम को जो है ना सपोर्ट नहीं करता। जॉइंट फैमिली, दिमाग में गौर से सुन लीजिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप बात करें अरब की, जो पुराने ज़माने में जो शादियां होती थी ना, तो उस वक्त वो फ़ौरन अपने बच्चों को अलहदा कर देते थे। उसी घर में या तो कोई दीवार कर देते या फिर साथ ही किसी प्लॉट में कोई घर बना देते या किसी नेक्स्ट गली में, ताकि बेटा जो है वो माँ बाप के करीब भी रहे और वो अलहदा से अपनी एक फैमिली लाइफ जो है वो एंजॉय कर सके। मगर हमारे यहाँ पे ये जो इंडिया का कल्चर है ना, क्योंकि इंडिया का कल्चर जॉइंट फैमिली कल्चर है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उस इंडिया के कल्चर को यहाँ पर हमारे जो है ना लोगों ने फॉलो कर दिया और फिर हमने इसको इस्लाम से जोड़ना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने कहा ये तो हमारा इस्लाम कहता है। हमारा इस्लाम नहीं कहता, ठीक है। इस्लाम कहता है कि ये जो कपल है उनको अलहदा से रहना चाहिए और इस्लाम को यही पसंद है। अब जो सच है, जो हकीकत है, उसको मान लेना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। अब होता क्या है कि हमारे वहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसमें कभी किसी नंद ने कोई शिकायत कर दी, कभी सास की तरफ से कोई शिकायत आ गई, ठीक है। अब वो उसमें जो सिचुएशन होती है, छोटी छोटी बात पे झगड़े, शिकायतें, ठीक है, ऐसे मसले शुरू हो जाते हैं। अब मैं दूसरा पहलू भी डिस्कस करूंगी कि अगर आज के दौर में मियाँ बीवी अलग रह रहे हैं, जिसको इस्लाम भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मगर उसके बावजूद अगर चपकलिशें हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है, मसले हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो एक मसले की जो जड़ है वो सास, ससुर या नंद नहीं है। अब वो कपल आपस में ही लड़ के ना अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का जो मसला है वो कैसे सॉल्व हुआ, इनको ये देखना है कि किसकी तरफ से मसला आ रहा है, कहाँ सिचुएशनल चीज़ें जो हैं ख़राब हो रही हैं और इनको अब अपनी सिचुएशन को कैसे ठीक करना है। उसके लिए कुछ टिप्स देने के लिए आज हमने तो ताहिरा रुबाब जो हैं उनको बुलाया, जो कि कपल थेरेपी पे महारत हासिल रखती हैं और बड़ी शादियाँ कामयाब करवा ली उन्होंने इसी चक्कर में, क्योंकि इनकी बात लोग मुझे लगता है बहुत आसानी से समझते हैं और इनको सुनते भी हैं। तो आज हमारे पास रुबाब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुबाब, ये जो सही कपल होता है, जैसे कहते हैं ओ वाह बेस्ट केमिस्ट्री, पावर कपल, वो कैसे हमें देख के पता चलेगा? कैसे अच्छे हंसने मतलब खेलने वाले जो जोड़े होते हैं, खुश बाश दिख रहे हैं, कंपनी अच्छी है उनके साथ बैठ के अच्छा लग रहा है, तो बस ये खुशबाश है, ये कामयाब कपल है, हम इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं? बज़ाहिरी तो हम ऐसे ही अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि हमें जो नज़र आ रहा होता है वही हम बिलीव करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग सही भी तो नहीं दिखाते, घर में तो एक दूसरे का मुंह फाड़ के आए होते हैं और बाहर एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं फिजा, जो कि बाहर आपको इतने अच्छे, इतने फ्रेंडली नज़र आएंगे और जब आप उनकी लाइफ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर नॉट इवन स्लीपिंग टुगेदर। वो एक घर में रहते हैं मगर एक बेड पे भी नहीं सोते, अलग अलग कमरों में सो रहे होंगे। सो ऐसा हो सकता है जैसे अभी आपने पॉइंट आउट किया, बट द पॉइंट इज़ जिसको हम कहते हैं कि ये एक पावर कपल है या ये एक ऐसा कपल है जो वाकई ही एक आइडियल कपल है जिस तरह की ज़िंदगी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमें बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं जो पहले से ही अपने साथ भी सेट करने चाहिए कि एक तो शादी में ये जो हमने अब सोचना शुरू कर दिया ना, या बहुत प्रमोट भी करना शुरू किया कि लड़ाइयाँ नहीं होती। नो प्लीज़, लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है विच इज़ नॉर्मल। हाँ, इवन बहन भाइयों में आ जाते हैं, माँ बाप में आ जाते हैं, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो पहले से रेडी है। नहीं, ये याद रखना है कि आपने कि कभी इख्तलाफ हो सकता है मगर उस इख्तलाफ को हमने मैनेज कैसे करना है ये सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये सीखते ये हैं कि जी लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ जो है हमने लोगों को काफ़ी ये सिखाना शुरू किया हुआ कि सब ठीक हो जाता है। सब ठीक नहीं होता, एक के बाद दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, तो लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। ये जो अलूजन्स हमने कुछ क्रिएट किए हैं ना, मैं समझती हूँ कि उससे बाहर निकलना चाहिए। ये ख्वाबों की दुनिया शायद गलती होती है रुबाब कि एक प्रॉब्लम ये लोग ठीक नहीं करते, हाँ। ठीक है, उसके ऊपर फिर और मजीद तो वो गार्बेज बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। यूजुअली वो लोग जिनको हम अच्छे कपल्स कहते हैं उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है फिजा, उनकी बातचीत आपस में बहुत ओपन होती है और वो हर टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरी बात जो है वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो एक दूसरे को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी हज़ारों बाहर की दुनिया मेरी प्रायोरिटी और घर में मेरी बीवी बैठी हुई मेरा वेट कर रही है और मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। नो, वो एक दूसरे की प्रायोरिटी होते हैं। इसी तरह से उनकी बेड लाइफ बहुत अच्छी होती है, मतलब वो इस बारे में भी कम्युनिकेट करते हैं और इसको इम्प्रूव करने के ऊपर लगे रहते हैं।
और उसके अलावा जो है रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है लोगों के सामने भी, और जब बेडरूम में होते हैं तब भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। येस, इख्तलाफ राय हमेशा होता है, मगर उस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक पावर कपल बनाता है, कपल। और यही जब आप मैनिफेस्ट करते हैं अपने घर के अंदर, मतलब इसको दिखा रहे होते हैं, बच्चे आपके देख रहे होते हैं, तो ये बच्चे भी आगे इसी तरह से ही देखते हैं कि माँ बाप एज कपल किस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मोस्टली जो कपल्स हैं वो उसमें 35 साल की उम्र के बाद जो है ना मसले शुरू हो जाते हैं। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद दोनों के कमरे अलग अलग होते हैं। बीवी मोस्टली बच्चों के साथ सोना शुरू कर देती है और मियाँ फिर ये कहता है कि मुझे भी जो है ना काम करना है, सुबह टाइम पे जाना है, बच्चों की आवाज़ आ रही है तो मुझे अपनी स्पेस चाहिए, अपना फ्रेंड टाइम, अपना मी टाइम ढूंढना शुरू कर देता है। तो मोस्टली जो आपकी बात है कि जो है ना 35 साल 40 साल के बाद जो है ना एक ही छत के नीचे रह के उनके कमरे अलग हो जाते हैं। ये जो 35 से 40 साल की उम्र है उसमें मोस्टली जो कपल्स हैं वो एक रिश्ते में तो बंधे हुए होते हैं, एक छत के नीचे रह भी रहे होते हैं, मगर एक कमरे में नहीं सो रहे होते हैं, अलग अलग सो रहे होते हैं। बीवी मोस्टली बच्चों के साथ सो रही होती है और मियाँ जो है वो बॉयज़ नाइट्स कर रहा होता है, अपना कहीं और जाके जो है ना कंपनी कर रहा होता है दोस्तों में, मगर उसका घर में बीवी के साथ कोई दिल नहीं लगता, बीवी का अपने मियाँ के साथ नहीं लगता, अपने बच्चों के साथ लगता है। तो ये सिचुएशन क्यों पैदा होती है ऐसे? बहुत इंपॉर्टेंट फिज़ा पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि ये कपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये वो कपल हैं जिनको हम आज भी एडमायर करते हैं। मेरे माँ बाप को देखो ना, उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, हमारे माँ बाप को देखो ना, उन्होंने कैसी ज़िंदगी। ये वो माँ बाप हैं जो कि अब अपनी ज़िंदगी के उस टाइम के ऊपर अब हिट कर रहे हैं उन क्राइसिस को, ट्रॉमास को जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी लिव किया है। ये वो जनरेशन है जिन्होंने माँओं ने घर बसाए और सारी सेक्रीफाइसेस कर दी अपने बच्चों के लिए, ससुराल से मारें खाई, सारा कुछ किया और अल्टीमेटली उसने वो करवाहट और नफ़रत अपने हस्बैंड के लिए पाली जो कि सारी ज़िंदगी चलती रही। जबकि जब वो घर भी अलग हो गए, मतलब वो अलग अलग अब रहना शुरू हो गए, ससुराल से अलग हो गए, तब भी शी कुड नॉट लेट इट गो। वो जो मार धाड़ हुई, जो लड़ाइयाँ, जो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हुए, आपको पता है बहुत ज़्यादा अब से जो हमारी पिछली जनरेशन है उन्होंने बहुत सफ़र किया अपने ससुराल के अंदर, बहुत, इवन सास भी मार लेती है, देवर भी मार लेता है, नंदे भी उठ के मार लेती होती थी। तो वो नफ़रत जो है आज रिज़ल्ट की है इसके ऊपर कि ना बीवी शोहर की शक्ल देखने को तैयार है, ना शोहर बीवी के साथ। शोहर अब बेचारा पीछे पीछे फिरता है क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया, मगर बीवी क्योंकि शी हैज़ सफ़र्ड अ लॉट, उसने बहुत ही ट्रॉमा जो है वो देखा, तो वो कहती है कि भैया मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, मेरे बच्चे जवान हो गए। इतनी सारी बातें की हैं, उसमें एक नई बात बीच में निकली, वो ये कि जो सिंगल मदर होती हैं, ठीक है, बाप बता रही हैं कि जब उनके बच्चों की शादी, बेटे की शादी होती है तो वो जो है ना बर्दाश्त नहीं करती, उनसे ये चीज़ हज़म ही नहीं होती। अब क्या, क्यों हज़म नहीं होती, बताएंगे? बिल्कुल फिजा, जो अक्सर अब केसेस रिपोर्ट होते हैं ना क्लिनिक के ऊपर, तो जो सिंगल मदर्स होती हैं दे आर द वर्स्ट सास। मैं माजरत चाहती हूँ, बहुत सारी औरतों ने बहुत स्ट्रगल की होती है अपने बच्चों को पालने के लिए और बेटों को ख़ास तौर पे, मगर लेट मी टेल यू कि मैं वो रिपोर्ट कर रही हूँ जो मैं क्लिनिक के ऊपर देखती हूँ। अच्छा, वो वर्स्ट मदर्स क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सफ़र किया है और उन्होंने अपने बच्चों को अकेले पाला होता है और बहुत सर्दी गर्मी खुद देखी होती है, और जो उनका एक बेटा होता है उसको वो पोजेस करती हैं इस तरह से कि वो सारा कुछ है उनका। साइकोलॉजिकली मैं बता रही हूँ कि वो उसको अपनी पोजेशन में रखती हैं। अब जब वो शादी हो जाती है तो वो बहू बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। और लेट मी टेल यू, अगर मैं थोड़ा सा और इसको ओपनली बात करूँ तो एक्चुअली जो सिंगल मदर्स होती हैं जिनके बेटे होते हैं, वो उनको बिल्कुल उनके साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पे बार बार इसलिए कह रही हूँ कि इस बात को कहीं कोई गलत रंग ना दे दिया जाए, वो उन अपने बेटों को एक्चुअली कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे अपने हस्बैंड की जगह पे कंसिडर कर रही होती हैं साइकोलॉजिकली। दोबारा ये बात कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बातें तरोड़ मरोड़ के बयान करने का बड़ा फैशन है। तो वो अब जब उसके साथ जो है मतलब जब उसकी शादी हो जाती है तो शी इज़ लाइक कि वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती उस औरत को जो उसके घर आई होती है, और उसको बड़े आराम से ये कह भी देगी कि तुम कौन होती हो, ये तो मेरा बेटा है, तुम इसको कहाँ से लाई हो। मतलब वो इस तरह की लड़ाइयाँ करेगी जहाँ पे उसकी पोजीशन नज़र आएगी। और दूसरा, और जो एक और चीज़ है, बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जहाँ पे सिंगल मदर जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में आके सोने की कोशिश करेगी और सोती हैं, अपनी चारपाई उनके साथ बिछा लेंगी, उनके बेड के दरमियान में, मियाँ बीवी के दरमियान में सो जाएंगी, जो कि इस्लामिकली, सोशली, मॉरली, इखलाकी, हर तरह से ही एक ऐसी चीज़ है कि आप छोड़ दें, क्या बात है। एक केस रिपोर्ट करूँगी, एक साइकोलॉजिस्ट थी मेरी ट्रेनिंग,
तो वो मेरे पास आई तो 6 महीने के बाद ही शक्ल उतरी हुई। अक्सर आप देखेंगे कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको रंग रूप आता है शादी के बाद, कुछ ज़्यादातर औरतें वो होती हैं जो मरने वाली हो जाती हैं शादी के बाद। क्यों भाई, आपने चीज़ें जो सोची हुई थी वो उस तरह की थी ही नहीं। अब शी सेड, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, इस तरह की शक्ल क्यों बनाई हुई है, अभी तो 6 महीने हुए शादी को। शी सेड मैडम मैं क्या बताऊं कि अभी तक 6 महीनों में मैं और मेरे हस्बैंड आराम से हम अपने बेडरूम में सो नहीं सके। अच्छा है बस लाइक, अच्छा क्या हुआ है? शी सेड कि रोज़ाना हमारी सास जब हमारे सोने का टाइम होता है हमारे बीच में आके सोती हैं। जबकि इस्लाम ये कहता है कि जो सिंगल मदर्स हैं, जो सिंगल औरतें हैं, उनको फ़ौरन शादी कर लेनी चाहिए, कोई अच्छा रिश्ता करें, जो डिवोर्स हो या कोई भी हो। इस्लाम तो ये कहता है कि उनको फ़ौरन शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब इस बात की प्ली लेती है हमने अपनी जवानी आप लोगों के ऊपर रोल दी है। आपने जवानी अपनी इसलिए रोली कि आपने चूज़ किया है। ये जो एक दूसरे के ऊपर एहसान जताने वाले रवैये हैं ना, मतलब माँ बाप जो है वो माएँ इस तरह से कि हमने अपनी जवानी आप लोगों के ऊपर, यस आपने जवानी बिल्कुल रोली है, हम उसकी बड़ी कदर करते हैं, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, मगर आपने चूज़ किया था ये कि आप अपने बच्चों के साथ रहेंगी। उसका खराज आप अपने बच्चों से वसूल नहीं कर सकती इस तरह के रवैये करके। अच्छा, आप अपनी ये जो कपल डिस्टर्ब हो रहा है, एक तो इस तरीके के फैमिली कुछ एक्ट्स की वजह से भी, अब इन सिचुएशंस में जो बेटा है उसको क्या एक्ट करना चाहिए? क्या इन सिचुएशंस में बेटा इतना ममाज बॉय होता है ना कि वो अपनी बीवी के लिए कहीं कोई स्टैंड नहीं लेता। उसको लगता है कि उसकी माँ दुनिया की मजलूम तरीन औरत है और उसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके सामने ज्यादती हो रही होगी, सबके सामने बिठा के बीवी को जलील किया जा रहा होगा पूरे खानदान के सामने, हस्बैंड कभी भी स्टेप नहीं लेता। हस्बैंड को जो करने की ज़रूरत है ना, देखें शोहरों को अपनी बीवी को दुनिया से बाद में बचाने की ज़रूरत होती है, सबसे पहले अपने घर वालों से बचाने की ज़रूरत होती है। वो जो सारी ज़्यादतियाँ उसके साथ हो रही हैं, जो उसकी तजलील हो रही है सबके सामने, पूरे ख़ानदान का जो बोझ उसके अकेली के ऊपर डाल दिया जाता है, उसको बात बात के ऊपर जलील किया जाता है और उसको इवन ये भी कहा जाता है कि ये मेरा बेटा है, तुम अपना शोहर कहाँ से लेके आई हो। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर ही नीड्स टू टेक स्टैंड। उसको ये बताने की जरूरत है कि भाई ये मेरी बीवी है, इसका इक्वल राइट है इस घर के अंदर। कोई ऐसी सिचुएशंस जिस पे मैं ज़्यादा थोड़ा सा जोर डालना चाह रही हूँ, फोकस करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर कोई ऐसे कपल्स जो अलग रहते हैं, उनका कोई ससुराल से, किसी रिश्तों से, लोगों से लेन देन कोई नहीं, अब उस सिचुएशन में भी जो झगड़े हो रहे हैं, उसमें आपस में कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाए, ठीक किया जाए? वो जो आप कुछ थेरेपीज कहती हैं, वो किन सिचुएशंस में होती हैं, कौन सी होती हैं? हाँ, वो ये तो अभी जो सारी सिचुएशंस हमने बताई, इन सारी सिचुएशंस में थेरेपी होती है। दूसरी जो सिचुएशन है जब कपल्स दोनों अकेले रह रहे हैं, तो ऑफकोर्स अब उन दोनों के इख्तलाफात जो हैं वो आ रहे हैं। और वो दोनों के इख्तलाफात क्या हैं? टाइमिंग के इख्तलाफात हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को जो पूरा करने की बात है वो है, और एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है, वो जो एलिमेंट्स में 3-4 ये वाली चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं जब वो पूरी नहीं होती, या फिर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स जो हैं वो आते हैं। यस फिज़ा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई है, अक्सर लड़कियां जो हैं अभी भी अपने घर की, ससुराल की हर बात अपनी माँ को बताना अपना फ़र्ज समझती होंगी और ईची बीची अपने ख़ानदान को बताती हैं, विच इज़ रियली बैड। कल को मियाँ बीवी का ताल्लुक ठीक हो जाता है, मगर आपके शोहर का जो इमेज आप अपने माँ बाप के सामने क्रिएट करी, अपने बहन भाइयों के सामने क्रिएट करी, वो कभी चेंज नहीं होगा। वो उसकी इज्जत कभी नहीं करेंगे अगर आपने अपने शोहर के बारे में कोई बुराई की है। ये जो सिंगल कपल्स रह रहे होते हैं वहाँ पर ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि लड़की जो है वो ज़्यादातर अपने माँ बाप के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है, अपने घर के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करती। जब वो अकेले रहना शुरू होती है तो ज़्यादा उसका कनेक्शन अपने माँ बाप की तरफ जो है वो होना शुरू हो जाता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती, विच ब्रिंग्स प्रॉब्लम अ लॉट ऑफ। हाँ, अब जो है, अब आपने जब इस तरह के इख्तलाफात आ जाते हैं आपके, आप एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, थोड़े थोड़े रवैये ट्वीक करने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली बात पता क्या है, जहर जो है ना वो शादी के पहले दिन से शुरू हो जाता है, जो आपके अलग होने के ऊपर भी आपके साथ चलता रहता है, और औरतें जल्दी लेट गो नहीं करती उन चीज़ों को, वो उन्हीं इमोशनल ट्रॉमास में रहती हैं। और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि हस्बैंड भी उस चीज़ का एक प्रॉपर जवाब नहीं देते अपनी बीवी को। वो जो बार बार उसको कहती है कि यार तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ये किया, तुम्हारी बहन ने मेरे साथ ये किया, वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते। उसको ये नहीं कहेंगे कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये गलत हुआ है, बट लेट इट गो, अब आगे चलते हैं, मैं समझता हूँ कि तुमने बड़ी तकलीफ देखी। ये बात कहना तो बंदे के लिए नागवार सी, उसको समझ ही नहीं आती कि वो करे क्या, वो बस उसकी बात ये सुन लेता है, उसको कहेगा तुमने क्या हर वक्त एक ही रोना डाला होता है। यस, पैस्ट जो है वो पैस्ट होता है, आपने उसको छोड़ के आगे जाना होता है। अपने हस्बैंड और वाइफ आपस में अगर कुछ चीज़ों को सेट कर लें, मतलब हर बात जो इख्तलाफ हो रहा है आपने उसको डिस्कशन के ऊपर लेके जाना है। ओवरनाइट टाइप की आपकी लड़ाई जो है वो नहीं रहेगी। लड़ाई होने की सूरत में बातचीत तब भी बंद नहीं होगी, खाना पीना आपने खाना ही खाना है।
आपको समझना ये है कि आपका हस्बैंड कब आपको निगलेक्ट कर रहा है, क्या वो वाकई ही बिजी है। अगर वो वाकई ही बिजी है तो आपने उसकी तरफ सपोर्टिव होना है। और अगर आपकी वाइफ जो है वो आपसे कुछ चीज़ों के बारे में सवाल कर रही है, कुछ जवाबात चाहती है, कोई अपनी इमोशनल चीज़ों को शेयर करना चाहती है, प्लीज़ एड्रेस दैट। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो एड्रेस नहीं कर रहे तो आप फिर उसके अंदर वो जो एक जहर है वो पकाते जा रहे हैं। बीवियों को बड़ा ज़रूरी है कि अपने हस्बैंड की फ़िज़िकल नीड्स को ख़ास तौर पे पूरा करें। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की वन ऑफ द मेजर रीज़न, और शायद मैं कुछ दिनों बाद ये कह दूँ द ओनली रीज़न, लेकिन अभी तक वन ऑफ द मेजर रीज़न जो है वो बीवी का अपने हस्बैंड की फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करना ना है, और शोहर का अपनी बीवी की इमोशनल नीड्स को पूरा ना करना है। बीवी अपनी तवज्जो, प्यार, मोहब्बत और नरम लहजे के लिए घर से बाहर जाती है और जहाँ जगह इन्वॉल्व होती है, और शोहर जो है वो अपनी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए कहीं और इन्वॉल्व होता है। अगर लेट्स से हम दो लोग साथ रह रहे हैं, मैंने तुम्हें अपनी ज़रूरत बता दी, तुमने मुझे अपनी ज़रूरत बता दी, तुम ये क्यों नहीं कर सकती या कर सकते कि तुम मुझे मेरे तरीके से प्यार कर लो। तुमने प्यार तो मुझे करना ही करना है, मेरे तरीके से क्यों नहीं किया जा सकता, जो मैं बता भी रही हूँ या बता भी रहा हूँ। अगर हम थोड़ा सा अपने हस्बैंड वाइफ को अपनी प्रायोरिटी बना लें, इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी बना लें, जो कि प्रायोरिटी है, बच्चे बाद में हैं, माँ बाप बाद में है, ख़ानदान सबसे बाद में है, आपका शोहर और आपकी बीवी आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आपकी ज़िंदगी उस इंसान के साथ चलनी है। प्लीज़ चूज़ योर पार्टनर ऑल द टाइम, एवरी टाइम। जब भी आपको कोई डिसीजन, आपने हमेशा अपने बच्चों पे, अपने माँ बाप पे, अपनी फैमिली पे, अपने पार्टनर को चूज़ करना है। ये उसका हक है, ये आपको एहसान नहीं करे उसके ऊपर। मेरी एक बहन है ना, तो उनके मियाँ जो है अगर बच्चों को ज़्यादा टाइम देते तो मियाँ का मुंह बन जाता है कि मुझसे बात नहीं की, मुझसे मैं बैठा हुआ हूँ। और उनका तो दिल वैसे भी नहीं लगता, तो वो काम पे भी जाते तो फ़ोन करते रहते हैं। मैं बार बार बताती हूँ, मेरे ऐसे एक बहनोई है, मेरी बहन के आशिक है, तो बहुत अच्छी आगे पीछे आलू दो आलू रहते हैं। और आपकी बहन को भी ऐसे ही रिस्पांस देना चाहिए कि वो भी उनकी आशिक है, वो भी ऐसे, तो बस ऐसे लगता है भी लविंग। तो उनके बीच में कौन तीसरा? बच्चे जवान हो रहे हैं, डॉक्टर बनने, तो उनका अफेयर अभी तक खत्म नहीं हो रहा।